संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 194 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से डीजीसीए, पीएएसओ, डाक विभाग, आईएमडी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय सहित कई विभागों में चयन किया जाएगा। योग्य उम्मीदवार 12 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी की इस भर्ती में कई तकनीकी और प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। विमान योग्यता अधिकारी यानी कि डीजीसीए पद के लिए फिजिक्स, मैथ्स, विमान रखरखाव या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के साथ एएमई लाइसेंस जरूरी है तथा 3 साल का विमान रखरखाव अनुभव मांगा गया है। विस्फोटक उप नियंत्रक यानी कि पीईएसओ के लिए केमिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री में एमएससी के साथ 3 साल का अनुभव आवश्यक है। वही मैनेजर मेल मोटर सेवा के लिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीटेक और 3 साल का ट्रांसपोर्ट संचालन अनुभव होना चाहिए। कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी बीज तेल पद हेतु ऑयल टेक्नोलॉजी में बीटेक, बीई या शुगर टेक्नोलॉजी में पीजी डिप्लोमा मांगा गया है। साथ ही 1 साल का अनुभव मांगा गया है। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर केमिकल के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री और 3 साल का रिसर्च या इंडस्ट्री अनुभव जरूरी है। वैज्ञानिक अधिकारी मैकेनिकल पद के लिए फिजिक्स पीजी या मैकेनिकल मेटलर्जी डिग्री के साथ 1 साल का लैब या R&D अनुभव आवश्यक है। उपाध्यक्ष पुरातत्व अभियंता यानी कि एएसआई के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिग्री और 3 साल का सिविल कार्य अनुभव मांगा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पद के लिए बीई, बीटेक, एमटेक और पीएचडी के साथ 5 साल का अनुभव जरूरी है। व्याख्याता फारसी तिब्बती पदों के लिए संबंधित भाषा में पीजी तथा 1 साल का अध्यापन या अनुवाद अनुभव मांगा गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक बी, वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम विज्ञान और उपकरण पदों के लिए संबंधित विषयों में पीजी या इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है, जबकि अनुभव जरूरी नहीं है। संयुक्त सहायक निदेशक पुलिस वायरलेस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सीएस इंजीनियरिंग योग्यता आवश्यक है और अनुभव अनिवार्य नहीं रखा गया है। सहायक कार्यकारी अभियंता यानी कि सीजीडब्ल्यूबी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री के साथ 2 साल का अनुभव तथा खान सुरक्षा उप निदेशक पद के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग और 10 साल का खनन अनुभव जरूरी है। इसके अलावा सहायक निदेशक ग्रेड 1 केमिस्ट्री पद के लिए उम्मीदवार के पास केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन या केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होना आवश्यक है। इस पद के लिए किसी प्रकार का पूर्व कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं रखा गया है। अब आइए जान लेते हैं कि इस पर आवेदन करने के लिए शुल्क कितना लगेगा। बता दें कि इस भर्ती में सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 25 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा, जो कि वापस नहीं किया जाएगा। यह शुल्क वीजा, मास्टर, रुपए क्रेडिट या डेबिट कार्ड, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जा सकता है। वहीं एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी वर्गों की महिलाओं को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। अब आपको बता दें कि चयन कैसे होगा। उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार या भर्ती परीक्षा के बाद साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जैसा कि यूपीएससी द्वारा पद के अनुसार तय किया जाएगा। यदि अधिक संख्या में आवेदन आते हैं तो आयोग शॉर्ट लिस्टिंग के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य मानदंडों का उपयोग किया जा सकता है। यह लिखित परीक्षा भी आयोजित हो सकती है। केवल साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का मतलब चयन की गारंटी नहीं है। अंतिम नियुक्ति संबंधित मंत्रालय द्वारा की जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए आयु सीमा की क्या शर्तें हैं। इस भर्ती के लिए आयु सीमा पद के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है और इसकी गणना 12 जून 2026 तक की जाएगी, जो आवेदन की अंतिम तिथि है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी, जैसे एससी एसटी को 5 वर्ष, ओबीसी को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलती है। हालांकि अनारक्षित पदों पर आवेदन करने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ये आयु छूट का लाभ नहीं मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।